घर हमारे लिए स्वर्ग होता है, लेकिन स्वर्ग से बाहर जाना भी कभी कभी ज़रूरी होता है। पिछले दिनों मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ, और एक साथ ये ऐसे हुआ कि अब मैं सोचती हूँ ये सब मेरे साथ क्यों हुआ। नमस्कार, मैं प्रीति टेलर। मैं ट्रैवल के शॉर्ट्स बनाती हूँ, मोटिवेशन की वीडियो बनाती हूँ। तो ट्रैवलिंग शॉर्ट्स में मैं जो भी जगह मैंने दिखाई है वो जगह पे घूमने जाना है। वैसे आज तक मैं जो यूट्यूब पे वीडियो देखती रहती थी, मुझे ऐसा लगता था कि घूमने का शौक तो बहुत महंगा होता है। यहाँ पे अच्छे खासे पैसे हो या बचत हो पारा जा सकते हैं, ऐसा कोई का बात नहीं। शिवलिंग जब बना मैं हुआ खुद है घूमी और तब मैं मुझे खड़ी पता हूँ चला। महामृत्युंजय मंदिर के पास। मोड्स ऑफ ट्रैवल 3 तरह के होते हैं। एक बाय रोड जाओ, या फिर आप बाय ट्रेन जाओ, या बाय एयर जाओ। लेकिन घूमना क्या है? घूमना यानी एक आनंद। देखते हम बाहर की चीज़ें, लेकिन आनंद अंदर से आता है। और आनंद कोई पर्टिकुलर प्लेस, कोई चीज़ उसका मोहताज नहीं होता। अगर हमारा मन खुश है तो हम आनंदित हो सकते हैं। तो ऐसे ही पहली मैंने जब परिक्रमा की, नर्मदा परिक्रमा, तो वो स्लीपर बस में की। फिर जो हम साउथ घूमे या काशी गए, सब जगह हम ट्रेन में गए। लेकिन अगर आप मध्यम वर्गीय है, थोड़ी बहुत बचत कर सकते हैं और आपका शौक भी है, तो आपके लिए सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा रेलवे। 2 महीने पहले उसमें बुकिंग करा लो। जिस जगह पे जाना है पहले तय कर लो कि कहाँ पे जाना है, उस जगह की बुकिंग कराओ। बुकिंग के बाद उसके आजू बाजू कितना सब घूमने लायक चीज़ें है वो आप देख लो कि भाई ये जगह पे गए तो यहाँ से रूट में ये आता है, हम ये देख सकते हैं। जैसे कि आपने तय किया कि हमें काशी जाना है, तो काशी से 2 घंटे जितना रास्ता अयोध्या का है, और उसके दूसरी दिशा में इलाहाबाद है। आप इलाहाबाद से जा सकते हैं चित्रकूट, और जहाँ आप अयोध्या पहुँचते हैं वहाँ से वो भगवान स्वामीनारायण का मंदिर है, छपैया उनका जन्म स्थान, वहाँ पे भी जा सकते हैं। मतलब इस तरह का आप प्रॉपरली गाइडलाइन बनाएं। जब आप घूमने जाते हैं ना, तो डोंट फॉलो वीडियोस, यूट्यूब के वीडियो नहीं, लेकिन घूमने जाने के लिए आप गूगल सर्च करो। उसमें कौन सी जगह कहाँ है, कैसे जाया जाता है, कितनी दूर है, वो परफेक्टली आपको गाइडलाइन मिलती है। दूसरे आज तक तो आजकल क्या चलता है कि लोग बुकिंग में सब होटल बुक कर लेते हैं, कैब बुक कर लेते हैं। डोंट गेट पैनिक। इतना सारा घूमने के बाद, सफ़र करने के बाद, मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि होटल बुकिंग कराने की जगह हम स्टेशन पे जब उतरते हैं, जहाँ पे जाना है, जैसे कि वाराणसी हम गए तो स्टेशन पे उतरते हैं, वहाँ हम रिक्शा करते हैं। कितने लोग हैं उस पर आधारित होता है। अगर 6-7 लोग होते हैं तो हम कैब लेते हैं, टैक्सी करते हैं। उन लोग को ही आप पूछो कि हमें कुछ होटल्स, हमारा ये बजट है, आप दिखाइए, हमें होटल पसंद आएगा तब हम आपका रिक्शा या टैक्सी छोड़ेंगे, तब तक आप हमें घुमाइए। वो लोग को गली नुक्कड़ सब कुछ पता होता है। वो लोग हमें बहुत ही अच्छी, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होटल पे ले जाता है। ऐसे 3-4 होटल घूमे, उसमें तो सब कुछ फाइनलाइज हो ही जाता है। वहाँ पे रुके, ऐसी जगह पे रुके जो शहर के पास हो, जो जगह है वहाँ के पास हो। दूसरे हम लोग ऐसे सोचते कि 5 स्टार होटल और सब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए।
जनरली क्लीनलीनेस, हाइजीन, आपका अटैच बाथरूम हो और नीट एंड क्लीन कमरा हो। अगर बहुत गर्मी में गए तो एसी हो, गर्मी में नहीं गए तो नॉन एसी भी चलेगा। उस तरह का आप टारगेट रखिए, एक बहुत ही अच्छा कमरा आपको मिल जाएगा और वहाँ से आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप डिसाइड करिए। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा है ना साइकिल रिक्शा में घूमने को आया। और दूसरी वाराणसी में हम लोग गए थे तो जो ई रिक्शा होती है ना उसमें बहुत स्लो चलती है, बहुत स्लो चलती है और उसमें हम शहर की एक एक गतिविधि, एक एक जगह बहुत आराम से बैठे बैठे देख सकते हैं। उस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था और मैं वीडियोस भी नहीं उतारती थी, मैं खाली स्नैप्स लेती थी। तो उस वक्त का जो कलेक्शन आएगा आपके पास भी आएगा तो वो ज़्यादातर फ़ोटो का है। लेकिन फ़ोटो तो मैं हर जगह पे लेती थी, 500 या 600 फ़ोटो मेरे कैमरे में होते थे जब मैं एक ट्रिप कंप्लीट करके आती थी। ये मेरा शौक़ है। तो मतलब ऐसे रिक्शा है, आप कैब में चलेंगे ना तो कैब फटाफट जाएगी, आप उस जगह का नज़ारा नहीं ले पाएंगे। एक चीज़ आप दूसरी भी सर्च करके चलो कि जिस जगह पे आप जा रहे हैं वहाँ पे खाना किस तरह का मिल रहा है, वहाँ की स्पेशलिटी क्या है, वो भी आप रिक्शा वाले से पूछ सकते हो या मोटर वाले से पूछ सकते हो, वो लोग अच्छी से अच्छी जगह दिखाएंगे। साउथ में हमारे साथ क्या होता था, वेज और नॉन वेज दोनों जगह पे होता था। एक होटल में दोनों मिलते थे तो हम उनको बोलते थे कि हमको सिर्फ प्योर वेज सर्व होता है, ऐसी जगह पे ले जाओ, तो उनको पता होता है। यानी कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ दो। यहाँ पे जब मैं लोकल घूमती हूँ वडोदरा में तो पान वाले आर माई बेस्ट गाइड, पान का गल्ला हुआ पूछ लेती हूँ कि ये जगह है, ये इंसान कहाँ रहता है, तो वो फटाक से बोल देता है क्योंकि वो सब पहचानता है। और अगर मैं गई ये साउथ वगैरह गए तो उनको भी पता होता है, तो डोंट रश फॉर दैट। हाँ, आप बहुत पीक सीज़न में जा रहे हो तो आप रख सकते हो। और मैंने ये भी अनुभव सुने कि जब हम बुकिंग करके जाते हैं तो हम होटल का कमरा और वो सब देखते हैं, लेकिन वहाँ पे वो जगह कितनी दूर है उसका अंदाज़ा हम एक्चुअली जाते हैं तब होता है, कभी कभी बहुत दूर पड़ता है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी टिप्स थी, कहाँ पे जाना है, क्या करना है और कैसे घूमना है। घूमने का आनंद लेना है, आनंद, मेरी जो व्याख्या है आनंद की उसके लिए बता रही है। अगर आपको आनंद लेना है ना तो सबसे स्लो व्हीकल में चलो, हो सके उतना पैदल घूमो, हर चीज़ को देखो, हर चीज़ को एंजॉय करो। मैं इतनी खुश क्यों रहती हूँ, मेरी इतनी ताकत नहीं है घूमने की, लेकिन वो खुशी मुझे घुमाती है। मुझे ऐसे ऐसे सब चीज़ें देखती है ना कि मैं फटाक से उसका फ़ोटो वीडियो लेने लगती हूँ। अब तो ज़्यादातर वीडियो ही लेती हूँ क्योंकि मुझे आप लोग के साथ शेयर करना भी अच्छा लगता है। तो ये कुछ बातें ट्रैवलिंग के रिलेटेड थी और वो सब बजट में बनता कब है, जब आप 6 से 8 जन मिल के जाओ तो खर्चा सब शेयर हो जाता है, तो बहुत सस्ता पड़ता है और है। और आप जा सकते हैं इस तरह कुछ प्लानिंग करिए, या फिर आपका बजट अच्छा है तो पैकेज टूर में जाइए। पैकेज टूर में जगह कम देखने को मिलती है लेकिन हमारी सहूलियतें होती है, होटल का खाना वो सब कुछ, हमारा कोई टेंशन नहीं रहता है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। बाई एयर तो क्या है, बस बादल को देख के उतर गए, लेकिन घूमने का मज़ा अगर सचमुच लेना है तो ट्रेन का बेस्ट। बस भी चलेगी लेकिन मैं होप करूँगी ये वीडियो देखने के बाद अगर 1 या 2 फैमिली भी गई ना घूमने और वापस आके मुझे थैंक यू करेंगे, सचमुच मुझे अच्छा लगेगा। चलो तो फिर मिलते हैं ऐसे कुछ टिप्स या कुछ और बातों के लिए। तो हियर गुड बाय।